मुंबई से। राधे राधे, प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत तो गरज रही है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाओ किसी भी विद्वान ब्राह्मण से, जिसको भागवत उच्चारण का ज्ञान है। मूल पाठ करवा ले। मान लो विस्तृत रूप से नहीं है तो मूल पाठ की भेंट देकर और उसका संकल्प करवा कर पाठ करवा दो, उद्धार हो जाए। बिल्कुल ध्रुव सत्य। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो गरज रही प्रेत योनि के उद्धार के लिए। बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर भागवत भी कराने की सामर्थ्य नहीं तो नाम जप करो, उसको प्रदान करो। नाम जप करके उसको भावना से करो तो भगवान तो देख रहे ना, नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे जी। दुर्गानंद देवांगन, रायपुर से। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपके मुखारविंद से सुना है कि संसार का सबसे बड़ा पाप निंदा है। गुरुदेव, हर रोज की दिनचर्या में हम ऐसी काफी बातें कर देते हैं जिसमें किसी की निंदा होती है, जाने अनजाने में। ऐसी चर्चा के भागीदार बन जाते हैं। वास्तव में निंदा का क्या तभी अर्थ तो है महाराज जी? तभी तो हृदय हमारा साधन करने पर भी आनंद का अनुभव नहीं होने दे रहा। सबसे ज्यादा पाप वाणी से ही बनता है। हम लोग असावधान जन है ना। तो निंदा का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के विषय में हम छिद्रान्वेषण कहते, दोष दर्शन करके उसको बोलना। जैसे आप गलत हो, हमारे सामने हो, हम आपसे कह रहे हैं कि देखो ये आप गलत कर रहे हो, धर्म विरुद्ध, इसे निंदा नहीं कहते हैं। लेकिन अब आप चले गए, फिर वो आप देखो जो व्यक्ति आया था वो दुष्ट और नीच आचरण करने, अभी निंदा होगी। किसी मित्र को या किसी समाज को या किसी भी संबंध को यदि हम गिरते हुए देख रहे हैं, ठीक उसी को बोले तो उसे निंदा नहीं कहते, उसे संभालना कहते हैं। लेकिन उसके पीठ पीछे उसके छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन करके फिर उसकी बुराई करना, इसे पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसके पापों का बोझा अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर दूसरी बात कही, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। भक्तों के लिए तो बहुत होश में रहो, भगवान के जन है। अगर उनकी निंदा करोगे तो एक क्षण में तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। जैसे अब भक्त अपने लोग तो बनते हैं, सत्संग सुना, गुरुजनों की बातें सुनी तो चल दिए। अब गंदे अभ्यास हैं तो आज ही तो नहीं छूट जाएंगे ना, धीरे धीरे छूटेंगे। तो हमने उसी प्रारंभिक साधक को देखा जो चलना चाहता है पर अभी ठीक से चल नहीं पा रहा। अब वो निंदा लायक नहीं है, दोष उसमें है, पर वो जैसे बीमार आदमी डॉक्टर के हाथ लग जाए अच्छे तो अब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा वो दुराचारी था, अभी दुराचार उसका हटा नहीं है, पर उसने निश्चय कर लिया कि एक भगवान के सिवा हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बनाऊंगा, आज्ञा करता हूं, मानो वो साधु है। अब आप उसके कोई तो फिर आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, सिद्धांत में तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वाविवेक। बोले हे तात, ये गुण दोष दोनों माया रचित हैं। उत्तम गुण तो ये है कि न किसी के गुण देखे, न द्वेष देखे, दोष देखे, सब में भगवान को देखे, सब प्रभु भी। हमें क्या मतलब है, तेरे भावे जो कले, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। नेत्र ठीक हो जाएंगे तो कोई बुरा दिखाई ही नहीं देगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, सिय राम में सब जग जानी है, सर्वत्र अपने आराध्य देव। तो हमें वाणी को तो वाणी से बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। शरीर से अपराध तो लोग सावधान ही, प्राय जो असावधान है उनकी तो चर्चा ही नहीं है, पर वाणी से तो बड़े बड़ों से बन जाता है। जो अपने को अपने लोग परमार्थ के पथिक कहते हैं। तो कंचन तजना सहज है,
सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ए। परमार्थ के प्रतीक देखो, उसकी बड़ाई हो रही, तो और सब हम ठीक कर ले गए, लेकिन ईर्ष्या हमारे अंदर है। तो फिर ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, पर अब जो पर के आगे निकला वो तुम्हारे पर काट दिए, परमार्थ के गिरा दिए। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। सब अपने अपने गुण धर्म के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं, हमें कहीं बुरा दिखाई दे रहा है तो हमारा मित्र है, तो उसे समझा देते हैं। नहीं मानता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कर दो। नाथ है, हमारा मित्र है, हमारे परिवार का है, हमारे देश का है, हमारा पड़ोसी, जो भी भाव रख करके अगर इस कोटि का भाव है तो उत्तम। और इससे भी उत्तम भाव कि नाथ आप ही इन रूपों में विराजमान कर अब मेरे अंदर भ्रम नहीं कर सकते कि आप बुरे हो। आप ही हो प्रभु, आपका ये माया खेल है। नाथ आप ही सब में, अब कोई निंदा की गुंजाइश नहीं रही। पर वो बहुत ऊंची बात है, ये बात तो समझ सकते हैं ना कि प्रभु आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, तो आपका गुणगान करने लगे, अच्छे आचरण करने लगे। हम निंदा करेंगे तो उसका भी भला नहीं होगा, हमारा भी भला नहीं होगा, और दोष द्वेष ये हो जाएगा, तो फिर बात बनेगी नहीं। समझ पा रहे आप जी? पूजा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि समय आने पर सब होगा, और ये भी कहते हैं कि कर्म भी करना पड़ेगा, तो जो हम कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, उससे जो लिखा है वो अच्छा, बदलेगा क्या? देखो जैसे खेती आपकी है ना, तो कहा जाएगा कि समय आने पर अन्न पैदा हो जाएगा, तो हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ, उसको निकाओ मत, उसमें उर्वरक मत डालो, उसकी सुरक्षा मत करो, तो समय आने पर भूसा भी हाथ नहीं लगेगा अन्न की, तो बात तो लगाना उसमें कर्म। समय आने पर हो जाएगा, पर कब, संभाल करो। अच्छा, जो पीछे हमने कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म हुए, कुछ बुरे कर्म हुए, अब उनका फल आ रहा है, तो अब हमको ऐसे कर्म का ज्ञान हो जो अच्छे बुरे दोनों को मिटा दे। ऐसा कर्म केवल भगवान का भजन ही है, जिसे कर्म योग कहते हैं। सबसे बड़ा योग क्या है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जो नाम गुरुदेव ने दिया है वो नाम प्यार से प्रीति पूर्वकम, सततम निरंतर, भजताम प्रीति पूर्वकम, स्वाद ले लेकर के, राधा राधा प्रीति पूर्वक, ये सब कर्म संस्कारों को भस्म कर देगा। या आत्मबोध, दो ही में सामर्थ्य है, आत्मबोध या भगवान की शरण में होकर निरंतर भजन, सब काम हो गया। जो एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित हो गया, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए। या एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर संसार के चिंतन को छोड़कर भगवत चिंतन परायण, सब काम करते हुए भी, सब कार्य करते हुए दिव्यता आ जाएगी। दिव्यता मतलब जो भी महापुरुषों के चरित्र पढ़े जाते हैं, वो इसीलिए पढ़े जाते हैं कि हम ऐसी स्थिति में भी भगवान का भजन कर सकते हैं। भक्तमाल भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से बड़ा उत्साह होता है कि वो गृहस्थ हैं, बहुत कोई वैसा कार्य नहीं कर रहे कि, पर उनका भजन चल रहा है। चमड़ा धोना, धो के सुखाना, काट के उसकी पादुका बनाना, समझ रहे? और जिससे चमड़ा धो रहे हैं वो कठौता बहुत बड़ा है, और निरंतर राम 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 अंदर चल रहा है, सब सारे कार्य हो रहे हैं। वो कठौते के जल का प्रताप बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर दिया, बड़े बड़े। एक बार गुरु गोरखनाथ जी श्री रविदास जी के दर्शन करने गए, क्योंकि महिमा भक्तों की प्रकाशित होती है। जब नजदीक गए तो ऐसे चुल्लू में लिया और खा लो, तो खप्पर था, खप्पर ऐसे लंबा दिया। मन में आया कि है तो चमड़े का धोवन ही ना। गुरु गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। कबीरदास जी के पास गए तो संकल्प से प्रकट हुई कमाली नाम की कन्या थी। तो गोरखनाथ जी की दृष्टि को देख के कहा कि हमें प्रसाद दे देंगे ये? हाँ ले लो। पूरा पी गए। गोरखनाथ जी इतना पाप मार्जन थे। जब उनका ब्याह हुआ तो जिस क्षेत्र में ब्याह हुआ तो गोरखनाथ जी वहां गए भिक्षा के लिए। बड़े चमत्कारिक महापुरुष थे। तो भिक्षाम दे, तो कहा आओ महाराज जो चाहोगे पवा देंगे। तो उनका खप्पर तो भर नहीं सकते, पवाने की बात क्या है।
भरो खप्पर। अब कुंतलों अनाज डाल दो, खप्पर भरेगा ही नहीं। बड़ा आश्चर्यचकित जब उनके घर वाले बताए जाके कि एक ऐसे योगी आए हैं, तो उनका हम चलते हैं, एक मुट्ठी ऐसे अनाज लिया और गए खप्पर में डाला तो बाहर निकल पड़ा खप्पर से। तो बोले ये सिद्धि कैसी? बोले उसी कठौते के जल का ये प्रताप है कि मैं आगे और पीछे की सब वर्तमान की सब सिद्धियों को आपकी जानती हूँ, और हर सिद्धि का उत्तर देने के अंदर मेरे सामर्थ्य है, सिर्फ उस महापुरुष के उसी कठौते के जल से जो आपने मुझे पिलाया था। व्यवहार में और परमार्थ में कैसी ऊंचाई स्थिति है, क्या है? भगवान का मधुर मधुर नाम जप कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। गृहस्थ में हो, हल जोतना, व्यापार करना, नौकरी करना, बहुत से ऐसे कार्य हैं। तो क्या राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते ही नहीं हो सकता? अभ्यास करो। जब युद्ध हो सकता है तो भजन भी हो सकता है। भगवान ने तो युद्ध के लिए कहा, मामुनुस्मर युद्ध से सब मंगल हो जाएगा, सब आनंद। पर हम लोग आनंद चाहते विषयों में है ना, सत्य वस्तु की खोज नहीं हो पा रही है। विषयों में हम असत आनंद को सत मान कर जीवन पूरा खो देते हैं, ये बात है जी।